नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की, जहां हम चर्चा करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के सवालों पर। साधारण ब्याज के सवालों पर हम चर्चा कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के सेशन को आगे की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ठीक है, उसी दर से किस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपये हो जाएगा। देखिए सवाल ये दो खंडों में दिया गया है। 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ठीक है, और दूसरे खंड में कह रहा है कि उसी दर से, यानी कि हमें यहाँ पे दर ज्ञात नहीं है और दर के अलावा यहाँ से कुछ उठाना भी नहीं है। तो हम क्यों ना जो क्वेश्चन है उसको 2 खंड में सॉल्व करें, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले खंड में क्या कह रहा है कि टी हमारा 4 वर्ष है। ठीक है, आगे कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, यहाँ से हम कह सकते हैं 1 SI बराबर P, और का मतलब आपको पता है गुणा 1/4। ठीक है, SI अपान P कर सकते हैं हम लोग बराबर 1/4। तो यहाँ से हम सिंपल कह सकते हैं कि SI की जो वैल्यू है 1 और P की जो वैल्यू है वो 4। ठीक है, अब इसे सूत्र में हम लोग रखते हैं, अपने फार्मूले में रखते हैं SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपान 100, है ना। इसी में रखते हैं हम लोग ताकि हमें जो R की वैल्यू हो ज्ञात हो जाए। ठीक है, आइए इसे यहाँ देख लेते हैं। तो हम SI की वैल्यू रखें 1, है ना, ये 1, और P की वैल्यू हमें 4 मालूम है, 4 इंटू जो T की वैल्यू है R को चूँकि निकालना है तो हम उसे जो का तो ही लिख देंगे 4 इंटू R इंटू टी की वैल्यू 4 वर्ष अपान 100। ठीक है, तो ये 100 को इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 100 बराबर 16 इंटू R। तो ये हो जाएगा R बराबर 100 अपान 16। ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको 4 से काटें, 4 चौक 16 और 25 चौको 100, 25/4%। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे ले जाते हैं दूसरे खंड में। दूसरा खंड हमारा क्या कह रहा है कि उसी दर से यानी कि जो R होगी वो यही होगी 25/4। ठीक है, अब यहाँ से हमें कुछ नहीं लेना है, यहाँ से हम इसको हम भूल जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं किस राशि का। अब यही मेन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो हमने हेल्प के लिए निकाला था कि अगर दर ना होगी तो हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें P ही फाइंड आउट करनी है मेन चीज़। किस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 हो जाता है। मिश्र धन का मतलब आपको पता है कि मिश्र धन 450 रुपये हो जाता है। ठीक है भाई, और मिश्र धन का मतलब हमें पता है कि P प्लस SI, मतलब कि ऐसी राशि जो मूलधन और ब्याज का संयुक्त रूप होती है उसे हम मिश्र धन कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर हम SI की वैल्यू निकालना चाहें, चूँकि अब यहाँ से हम इस SI की वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि वो कह रहा है कि उसी दर से, बस केवल दर वही रहेगी, बाकी चीज़ें नई होने वाली हैं। तो SI की वैल्यू अगर हम निकालें तो हम कह सकते हैं कि A माइनस P, है ना, A माइनस P, और A की वैल्यू हमें पता है 450 रुपये माइनस P। तो जब हम इसे SI के फार्मूले में रखेंगे तो हम SI की जगह इस वैल्यू को पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू टी अपान 100। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम क्रम वाइज रखते हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं थोड़ा। तो ये हो जाएगा 450 माइनस P बराबर P की वैल्यू हमें चूँकि निकालना है तो हमने P रखा, R की वैल्यू 25/4, और जो T है उसकी वैल्यू हम रखेंगे, T की वैल्यू 2 वर्ष, है ना। T की वैल्यू 2 वर्ष हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे सिंपली 2 रख देंगे। ठीक है, और 2 से 4 को काटते हैं, 2 दूनी 4, इसको सॉल्व करें, 450 माइनस P बराबर 25/2P। अगर हम 2 को उधर डिवाइड करें तो ये होने वाला है, सॉरी यहाँ पे 100 भी होने वाला है, ये तो कन्फ्यूजन था। P इंटू
25/4 इंटू 2/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200। अब इसको 25 से फिर हम लोग काट दें, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, तो 8 का गुणा हम लोग इधर करें तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 चौके 32 और 4 36 माइनस 8p बराबर ये वाला p, ठीक है। तो 3600 बराबर 8p को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाने वाला है 8p प्लस p। तो हम कह सकते हैं कि 9p बराबर 3600, तो p बराबर 3600 बटे 9, 9 से काटते हैं 3600 को, 9 चौको 36, यानी जो हमारी p की जो वैल्यू है वो 400 रुपये आ गई। और यही हमारा अभिष्ट आंसर है, अभिष्ट उत्तर यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा वो ए नंबर सही हो जाएगा, 400 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अपना अगला सवाल। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कितने वर्षों में दर से कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा, है ना। तो किसी धन का यानी कि p हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी, p की यहाँ वैल्यू दी गई, मतलब कि यहाँ पे दिया गया है कि किस धन का, मतलब कि कोई आगे कंडीशन दी गई है किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि हमें r की वैल्यू ज्ञात है 10% कितने वर्षों में, मतलब t की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे किसी और किस धन का, मतलब किसी धन का और किस धन का, दो वर्ड हैं यहाँ पे। अगर आपको कहा जाए किसी धन का तो आप समझ जाइए कि धन को हमें निकालना है, हमें मूलधन को निकालना है। लेकिन अगर कहा जाए किसी धन का तो मतलब आप समझ जाइए कि आगे कुछ कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितने वर्षों में, तो हमने टी की वैल्यू को क्वेश्चन मार्क लगाए कि कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा। मतलब कि जो मिश्र धन है वो धन का 2/5, यानी हम कह सकते हैं कि p इंटू 2/5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं a/p बराबर 2/5। a की वैल्यू मिश्रधन मतलब, और p की वैल्यू मूलधन मतलब 5, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको आपस में घटा दें तो हमें SI की वैल्यू प्राप्त होने वाली है। हम कह सकते हैं कि SI बराबर a माइनस p, यानी 5 माइनस 2 बराबर 3, ठीक है। अब चूँकि ये कंडीशंस हैं तो ये एक वैल्यू मानी हुई वैल्यू है, इनमें हम कोई रुपया या कुछ लगाने वाले नहीं हैं, सिर्फ एक कंडीशन दी गई है, मानक दिए गए हैं, है ना। ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो हम चूँकि ये अनुपात दिए गए, कुछ ऐसी संख्याएं रही होंगी इनको सरल करने के बाद ये हमें प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। तो इनको ऐसे सिंपल न्यूमेरिक फॉर्म में रहने देते हैं। तो SI हमें 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं SI का जो है मतलब साधारण ब्याज का फार्मूला लगाते हैं हम लोग, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 3 बराबर A की वैल्यू हमें 5 दी गई है, R की वैल्यू जो कि हमें 10% दी गई है ना, और T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अपॉन 100। सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, T की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 2 मतलब 6 वर्ष। क्या 6 वर्ष आ रहा है क्या? गलतियां हुई हैं भाई कहीं। 10% और टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितने वर्षों में, 2/5, 2/5, ए की वैल्यू 2। वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पे ब्याज सही था भाई, हमने काट दिया था। ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5, तो ये सारा हमारा कैलकुलेशन धरा का धरा रह गया क्योंकि हमने गलती कर दी। तो ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा, यानी कि SI होगा। SI कितने वर्षों में धन का 2/5, यानी SI की जो वैल्यू हमें दी गई है सीधे सीधे, ठीक है। तो SI की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हमें 2 दिया गया है और मूलधन हमें 5 दिया गया है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें वही फार्मूला लगाना, SI बराबर P इंटू R इंटू T। 2 दी गई है SI की वैल्यू और 5 दी गई है P की वैल्यू। 5 गुणे R की वैल्यू 10% इंटू T अपॉन 100। सिंपल सा सॉल्व करते हैं इसको, 5 दूनी 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि T बराबर
2 और ये वाला 2 जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 मतलब 4 वर्ष ये होने वाला है हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, कितने समय में, मतलब कि हमें टी फाइंड आउट करना है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब भी ऐसे सवाल आएँ या मूलधन के बेसिक सवाल आएँ तो हमें पहले क्या करना है, जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको एक क्रम में लिखना है, ताकि हमें पता हो कि क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एक समरी निकल के आती है ऐसे करने के बाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि आर की वैल्यू 8% दी गई है। वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मतलब SI मूलधन का 2/5, मूलधन का 2/5 SI P का 2/5, यानी SI/P बराबर हम कह सकते हैं 2/5। ठीक है, तो यहाँ से SI की जो वैल्यू है 2 और P की जो वैल्यू है वो 5 में प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चूँकि समय निकालना है तो फिर हम वही फार्मूला रखते हैं, SI बराबर P × R × T/100। ठीक है, SI की वैल्यू 2 दी गई हमें, P की वैल्यू 5 और जो R की वैल्यू है वो 8%, T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने जो कहते हैं उसे लिखा। ठीक है, अब हम काटते हैं इसको, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 2 से काटते हैं 8 को, 2 चौके 8 और 4 से काटते हैं 20 को, 4 पंचे 20। टी बराबर 5 वर्ष। तो टी की जो वैल्यू है वो 5 वर्ष में प्राप्त हो गई। यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हमारा है, किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का मतलब आप समझ जाइए आगे कुछ कंडीशन दी जा रही है यहाँ पे। किस वार्षिक ब्याज की दर से मतलब हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ऑप्शन में भी चूँकि परसेंटेज में दिया गया है तो आप समझ जाइए कि आर ही हमें निकालना है। ठीक है, दर से किसी धन राशि का 10 वर्ष में, मतलब टी की जो वैल्यू है 10 वर्ष है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज मतलब कि SI मिश्र धन का मतलब A का 2/5 गुना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं SI और बटे A बराबर 2/5। ये हमने SI की वैल्यू 2 प्राप्त की और मिश्र धन की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हुई। ठीक है, अब यहाँ से हम मूलधन की गणना करें तो दोनों का आपस में घटाएं, 5 - 2 बराबर 3, तो 3 हमें मूलधन के रूप में प्राप्त हुआ। अब हम फार्मूला अपने लगाते हैं, SI बराबर P × R × T/100। ठीक है, SI की वैल्यू 2 दी गई है, P की वैल्यू 3 दी गई है और जो R की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। T की वैल्यू में 10 वर्ष दी गई है ना, और अपन 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, R बराबर हो जाएगा 2 × 10/3, R बराबर 20/3 और ये हो जाएगा 3 × 18 और 2 मतलब 6 सही 2/3%। ठीक है, यही हमारा बेस्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो रखते हैं आज यहीं तक। काफ़ी व्यस्तताओं के बीच भी मैंने आपको समय निकाला, आपसे चर्चा के लिए मैंने समय निकाला। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले सेशन में फिर से सिंपल न्यूट्रिशन के कुछ बचे हुए सवालों पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं इन पे, तो कई सेशन पर हम इन पे बात करने वाले हैं। तो 3 से 4 सेशन मुझे लगता हो चुका है, 1-2 और सेशन है, उसके बीच हम उसके बाद हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और बढ़ेंगे किसी अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अपनी तैयारियों में लगे रहें। तब तक नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।